आज की कहानी है बदले की, दहशत की और एक ऐसे श्राप की जो सालों बाद एक पूरे गांव को खत्म करने के लिए लौट आया है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, बिहार के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा गांव देवलपुर। यहाँ की जिंदगी एकदम सीधी सादी थी। लोग अपने खेतों में, अपने परिवार के साथ, अपनी छोटी छोटी परंपराओं में खुश थे। मतलब सब कुछ शांत था, हर दिन बिल्कुल पहले जैसा। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव की वो शांति जैसे किसी ने छीन ली थी। रात होते ही माहौल में एक अजीब अनजाना सा डर फैलने लगता था। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा था देवलपुर में? आइए जरा देखते हैं कि कैसे इस शांत से गांव पर एक अनजाने खौफ ने अपना कब्जा जमा लिया था। और फिर अचानक सब बदल गया। पहले तो रातों को किसी के रोने की अजीब आवाजें आने लगी, पर देखने जाओ तो कोई नहीं। फिर लोगों को अपनी छतों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। मामला तब और बिगड़ा जब गांव का बड़े ही गिरधारी एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगा। और हद तो तब हो गई जब चरवाहे की लाश खेतों में मिली और एक किसान विमल, वो तो जैसे हवा में ही गायब हो गया, कोई सुराग नहीं। गिरधारी की हालत तो देखने लायक थी। उसकी आंखें एकदम लाल, हाथ कांप रहे थे और वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो किसी और को नजर ही नहीं आ रही। गांव में ये डर और भी गहरा हो गया जब दो गांव वाले मुन्ना और करण जंगल में एक ऐसी हस्ती से मिले जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि अघोरी आखिर होते कौन हैं। ये वो साधु होते हैं जो अक्सर शमशान में साधना करते हैं और माना जाता है कि इनके पास कुछ बहुत ही रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। तो जंगल में मुन्ना और करण की मुलाकात इसी अघोरी से हुई। जब उन्होंने गांव की हालत बताकर मदद मांगी तो अघोरी ने साफ साफ कह दिया, मैं यहाँ किसी की मदद करने नहीं आया, मैं तो बस अपना इंसाफ लेने आया हूँ। ये सुनते ही दोनों के तो होश उड़ गए। और फिर उस अघोरी ने वो भविष्यवाणी की जिसने पूरे गांव की नींव हिला दी। उसने कहा कि अगली अमावस की रात देवलपुर का अंत निश्चित है। विमल के गायब होने और अघोरी की धमकी के बाद गांव वालों का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो उस अघोरी से जाकर आमना सामना करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनके गांव को किस गुनाह की सजा मिल रही है। रात के अंधेरे में हाथों में मशाले लिए गांव वाले जंगल पहुंच गए। उन्होंने अघोरी को घेर लिया और चिल्लाकर पूछा, आखिर हमारे गांव में ये सब क्यों हो रहा है? हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों गायब हो रहे हैं? और तब उस अघोरी ने वो राज खोला जो 15 साल से दफन था। उसने बताया कि उसकी एक बेटी थी, नाम था ललिता। उसे इसी गांव के लोगों ने बेरहमी से मारा था और फिर जिंदा जला दिया था। और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर किसी से प्यार करने की हिम्मत की थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो दिन भी अमावस का ही था और उसी दिन अपनी बेटी की जलती चिता के सामने इस पिता ने कसम खाई थी कि ठीक 15 साल बाद इसी अमावस की रात वो लौटेगा और पूरे गांव का नामो निशान मिटा देगा। अब सच सबके सामने था और अमावस में सिर्फ 2 दिन बचे थे। गांव वालों के पास जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता था। उन्हें किसी ऐसी शक्ति को ढूंढना था जो उस अघोरी के गुस्से को रोक सके। तभी उन्हें एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष पंडित विष्णुदेव के बारे में पता चला। वो गांव की आखिरी उम्मीद थे। मुखिया और कुछ लोग भागे भागे उनके आश्रम पहुंचे और उन्हें पूरी कहानी सच सच बता दी। और इस तरह अमावस की उस काली रात को 2 महाशक्तियों के बीच एक अंतिम युद्ध की तैयारी हुई। एक तरफ था 15 साल पुराने बदले की आग में जलता अघोरी और दूसरी तरफ थे धर्म और निर्दोषों की रक्षा करने वाले पंडित विष्णुदेव। पंडित जी ने गांव के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा यज्ञ मंडल तैयार किया और सारे गांव वालों को उसके अंदर इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी डर कर ये सुरक्षा घेरा तोड़ना नहीं है। अगर एक भी इंसान बाहर निकला तो अंत निश्चित है। जैसे जैसे रात गहरी हुई वो हुआ जिसका सबको डर था। अघोरी आ गया, लेकिन इस लड़ाई का अंत वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा किसी ने भी सोचा था। मंत्रों और शक्तियों का एक भयानक टकराव हुआ
ऐसा लगा मानो पूरा जंगल कांप उठा हो। बहुत देर तक ये लड़ाई चली और आखिरकार पंडित जी के मंत्रों ने अघोरी की शक्तियों को कमजोर कर दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर जाते जाते अघोरी के चेहरे पर हार नहीं बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा कि भले ही उसे जाना पड़ रहा है, लेकिन उसका श्राप हमेशा हमेशा के लिए इस गांव पर रहेगा और उसकी बेटी की भटकती आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। गांव वालों को एक पल के लिए लगा कि खतरा टल गया है, कि वो बच गए। लेकिन तभी मुखिया के घर की छत पर लाल साड़ी में एक साया उठा। वो कोई और नहीं, अघोरी की बेटी थी, ललिता। उसने बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अब मेरी बारी है। ये शब्द किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक थे और इसके बाद उस रात सिर्फ अंधेरा और चीखें ही बचीं। तो पंडित विष्णुदेव ने अघोरी के बदले को तो रोक दिया, लेकिन क्या वो जाते जाते अपने बदले की आग अपनी बेटी की आत्मा को सौंप गया? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा देवलपुर की हवाओं में गूंजता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली दहशत का खेल तो अब शुरू हुआ है?